हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रौरमन के रिंगचिंगिया किताब कर गद्य भाग में संकलित एगो कहानी दांत के पढ़ाब। दांत कहानी प्रफुल्ल कुमार राय कर लिखल है, जे कि एगो हास्य व्यंकर कहानी है। ई कहानी में लेखक प्रफुल्ल दा बड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक में ई बात समझाए कोशिश कर हैं कि कोनो चीज़ अपन समय में बेस लागेला और जे दूसर कर बुद्धि में चलेला और अपन बुद्धि के लगाए कोशिश नहीं करेला उकर बड़ा दुर्गति होवेला। तो यह ई कहानी कर मूल भाव है। कहानी कर मूल पात्र कर नाम है गोविंदा, जेकर उम्र रहे 50 से 55 कर बीच में। उकर पहिल बहुरिया मोर सिराय रहे ढेरे दिन आगे। उकर दुईगो बेटा मन रहे जे मन की बेसे जवान हो जाए रहे। बड़का बेटा का नाम लिंडा रहे, जेकर शादी कर दे रहे और जे की लेखक से हो बड़ रहे, लेखक उके दादा कहत रहे। उकर बाप गोविंदा के ई उम्र में बिहा करे भूत सवार होलक और उके लेखक कर मौसा कतना समझा लें कि अब बिहा करे समय ना लागे, तोर बेटा मन कर शादी करत हिस, अब नाती नतकुर खिलाबे तो का कर बिहा करबे। मुदा उनकर से ऊ खिसाए गेलक, उनके देख के फरके ही ठे लागलक और उनके ई सब बुद्धि के सिखात रहे। तो गांव कर एगो चलाक आदमी रहे जेकर नाम रहे झमन, उहे उकर गुरु बन रहे। झमन आपन बरन कर गोटेक ऐसन आदमी रहे जे कि सांप चावल से लेके दवाई बीरो झाड़ फूंक तले फिर दफा 144 से 104 302 सब कर हाल झमन माने झमन सिंह के मालूम रहे। सरकार और सरकार कर बातचीत, दरोगा कर अदला बदली, गांव से लेके थाना जिला कमिश्नरी से लेके ऊपरे मुल्क कर सब हाल उके मालूम रहे। मने कहे के मतलब रहे कि कौन काम के ऊ नहीं जानत रहे। एक बटे तो उकर ले कोनो कामो नहीं रहे। काले खेती गिरहस्ती तो रहे, मुदा जहाँ तहाँ आवेक जावेक में, साहेब सुबह कर खुशामदी में, गांव घर से लेके सब खेती बाड़ी के साझा बोझा पहले करलक, तले बांधा छींधा करलक। आखिर परे जब उके नहीं सहालक तो एक एक करके सबके बेचलक और गांव में उकर ठिना कोनो काम नहीं रहलक। दोसर कर काम में काम अड़ाए उकर काम शुरू हो गए। आज केकरो मुकदमा में जाते तो काल केकरो बारात में, आज कहीं पंचायती करत है तो काल कहीं थाना कर जांच पूछ में। सौभे बात में गांव कर आदमी कर माझे माझे रहत रहे झमन से। तो इकर रेत में आप पड़लक गोविंदा। गोविंदा बड़ा सीधा साधा आदमी रहे। उके चढ़ालक झमन, हमर रहते तो के का दुख है, एखन कहनी हम तोर एखने घर बसाए देवती। एहे तेर खोखराते खोखराते गोविंदा कर मगज में बियाह कर बात झमन ऐसन बैठाए देलक कि अब गोविंदा बियाह करे के लिए पूरा पूरी तैयार हो गेलक। तले शुरू होलक कन्या देखाए। गोविंदा के पहले झमन सहरिया नौआ से केस के छटुआलक, गुंज गुंज करिया रंगवालक, धोती कमीज पिंधालक और इकर चलते गोविंदा के एक किता खेत के बांधा राखे पड़लक। तले गोविंदा अपन दांत कर विषय में कहलक तो उकर मन सौखी खोलेक और खाइप देवेक दांत मुंह में झमन लगवाए देलक। इकर ले हो ढेर पैसा ऊ लेलक। तले ई तेर उके जवान बनाए देलक झमन गोविंदा के। आखिर कन्या खोजे लागलक और खोजलक कन्या राउरकेला बटे। बेसे शौकीन जनी गोविंदा कर मिललक,
लाल पियर पिंधले, आँख में काजर लगा ले, हाथ में चूड़ी पिंधले, आलक गोइंदा कर घरे। तले गोइंदा कर घर में फजियत शुरू हो गेलक। रोज कोनो नि कोनो ओटोम टोटोम में गोइंदा लागल रहे। बेटा मन से खेती पाती कर काम धंधा ढिलालक और बेचा खोचा ले मन मोटाव कर बैठ गेलक। बियाह होलक तले रोज कोनो नि कोनो झगड़ा तकरार होइए जात रहे। बात एक दिन लाठी डंटा तक आए गेलक। झमन बाबू जैसन सलाहकार रहबे करें, झटे पटे कहलें, अरे सौभे के उकर बाप बेटा मनक हक हुकुम खेती बाड़ी जमीन जमा में हइये है, झगड़ा तकरार कर का बात है, आपसी बंटवारा कर लेवा छुट्टी हो जाई। रहे गोदी न बथे कपार। बाप बेटा में बखरा होलक तले गोइंदा आइज इके तो काइल उके, बंधा छिंधा बिक्री करे लागलक। का नी करी, जनाना कर फरमाइश रहे, बेश शौकीन जनी रहे। आज लुगा चाही तो काइल झूला चाही, काइल तरकी चाही तो फिर खोंगसो चाही। धीरे धीरे यह सब झखनी में और इकरो से बगरा झम्मन कर सलाह से गोइंदा एकदम पनियाई गेलक और उके अफसोच होए लागलक कि का ले उ शादी करलक। यह बीच अचक्का एक दिन गोइंदा कर जनी भाग गेलक। अब गोइंदा बहुत परेशान और अनसाय गेलक गोइंदा अपन जिंदगी से। तले उके पता चललक कि उकर जनी जे है नैहरे बटकर एगो छोड़ा संगे भाग है। गोइंदा के झमन सलाह देलक मुकदमा करे के लिए। तले मुकदमा चललक 2 बरिस। उ जनी आवे के नहीं खोजत रहे, मुदा हाकिम हुकुम देलक गोइंदा जनाना के ले जाओ। मुदा जनी आवी तब तो कोनो तेर 3-4 दिन आगे जबरई धैर टाइम के जनी के लाइन रहे। आज सांझे बियारी खालक तले कहाँ चंपत हो गेलक। कतनो खोजलें मुदा भेटाबे नहीं करलक। अब तो गोइंदा कर मन हेंदुआए गेलक, एकदम उदास रहे। सेहे बेरा झमन आलक और उके और एक ठो शादी करे के लिए सलाह देलक। गोइंदा कर जीव तो एकदम कंदराए जाए रहे। उ सुपट झमन के अब चीन ले रहे और बहुत खौजाल रहे। उ कहलक अब मोर जगन कोनो नखे, सब तो छिती छान हो गेलक। अब यह दांत भेर आहे कह के दांत के खाप समेत निकलाए के फेंक देलक गोइंदा और कहलक ले जा ई दांत के, अब मोय और कोनो देवे तो के नहीं पारमू। और जहाँ तक शादी कर बात है और मुड़ला बेल तरे बाबा कहियो नहीं। ई तेर अपन गलती में गोइंदा कहाँ से कहाँ पहुँचलक और अपन गलती के बुझलक और झमन के उकर डहर देखालक। ई तेर कहानी खत्म होवेला। कहानी दांत पर फूल दाकर लिखल बड़ा मज़ेदार कहानी है, जेकर में लेखक हल्का फुल्का ढंग से बहुत कुछ सिखाए कोशिश कर हैं। कहानी कर भाषा शैली एकदम ठेठ और सुंदर नागपुरी है। जगह जगह ठावे ठाव में मुहावरा और कहावत कर प्रयोग करके लेखक कहानी कर भाषा के बड़ा सुंदर बनाए दे हैं। कहानी कर वातावरण गांव कर है। गांव कर खेत खरियान सब कर दृश्य आँख कर सामने उपस्थित हो जाएला। संगे संगे कहानी कर माध्यम से लेखक एहो संदेश देवेना कि बियाह शादी कर एगो उम्र होवेला। छुआ पुता जवान होल बाद में बियाह कर ले बेस नहीं बुझाएला और बुढ़ारी में सज धज के बियाह करले से उ जनी कतना दिन रही इहो कहेक मुश्किल है। संगे संगे कतना फजीहत और बेइज्जती होवेला। तो आज हमरे पढ़ली कहानी दांत कर सारांश संगे संगे उकर समीक्षा। तो आज ले इतने, धन्यवाद।